में हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेव्स को सुपर इम्पोज करते हैं। आज हम लोग नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में उन रीजंस को देखेंगे कि हम मॉड्यूलेशन क्यों कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट है प्रैक्टिकल लेंथ ऑफ एंटीना। प्रैक्टिकल लेंथ ऑफ एंटीना में हम ये देखेंगे कि कितनी फिजिबल है, पॉसिबल है लेंथ ऑफ एंटीना को मेंटेन करना। हमारे पास लेंथ ऑफ एंटीना जो है वो 1/4 ऑफ वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं उसके इक्वल होता है। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल वेव। इसको हम ले सकते हैं c by nu, where c is the velocity of light और nu जो है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं लो फ्रीक्वेंसी का। सपोज फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 किलो हर्ट्ज है। अगर हम 10 किलो हर्ट्ज को यूज करते हैं तो हमारी लेंथ ऑफ एंटीना आती है, वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये वैल्यू है 7.5 किलोमीटर्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतनी हाइट का एंटीना हमारे लिए, इतनी हाइट देना इज नॉट पॉसिबल। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं 1 मेगाहर्ट्ज, इसमें अगर हम लेंथ को फाइंड आउट करें तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 75 मीटर। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी जो लेंथ है, जो फिजिबल है, पॉसिबल है, वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स के साथ पॉसिबल है। इसलिए हम मॉड्यूलेशन में हमारी जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल वेव है उसको हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करते हैं, और वहाँ पर हमें लेंथ ऑफ एंटीना जो है वो बहुत कम देने की ज़रूरत है। उसी से हम अपनी वेव्स को सेंड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा अफेक्टिव पावर ऑफ रेडिएशन ऑफ एंटीना। सपोज हम पीक पावर को डिनोट कर रहे हैं। पावर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L is length of antenna and lambda is the wavelength. So this is the relation for the power radiation of antenna. We know lambda is equal to c by nu. Putting that value, power is और अगर हम लेंथ ऑफ एंटीना जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं, और सी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो पावर हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। तो L अगर हमारा कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी जितनी हम ज़्यादा देंगे उतनी ही हमारी पावर जो है एंटीना की रेडिएशंस देने की ज़्यादा होगी। सेम लेंथ ऑफ एंटीना के लिए लो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी पावर रेडिएशंस की सेंड करने की लिमिटेड होगी, कम होगी। तो वहाँ पर भी हम लोग चाहेंगे कि हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को सेंड करें थ्रू एंटीना, और इसके लिए भी हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट ऑफ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन जो है वो ये कि हमारे पास जो वेव्स हैं, ऑडियो सिग्नल्स हैं, वो एक लिमिटेड रेंज में है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक की रेंज है।
और इसमें जब बहुत सारे स्टेशंस इसी रेंज में जब सिग्नल्स को सेंड करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ओवरलैपिंग और कंफ्यूजन के। इसको अवॉइड करने के लिए हर एक स्टेशन को रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी जाती है ताकि ये हमारी ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम खत्म हो। तो इसलिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कि हम करियर वेव को इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए यूज करें और वहां पर मॉड्यूलेशन रिक्वायर्ड है। इसको हम वर्ड्स में भी देख लेते हैं। The third need is because to avoid the overlapping of signals. Audio signals have frequency within the range 20 to 20 kilohertz. ये बहुत limited है। Hence, we audio signals from different transmitting radio TV के बहुत सारे stations हैं अलग अलग जगह से, और वो इतनी ही रेंज पे जब काम करेंगे तो हमारे पास रिसेप्शन पर ओवरलैपिंग और कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड इट, डिफरेंट ट्रांसमिटिंग स्टेशंस इज अलॉटेड अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द करियर वेव फॉर द ईच स्टेशन। हर एक स्टेशन के हमने एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया करियर वेव का, जिसकी वजह से हमारे पास कंफ्यूजन नहीं आएगी और इसको करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है।